इंसान की सबसे बड़ी ताकत सवाल करना है, लेकिन उस सवाल का सही जवाब कैसे ढूंढा जाए, इसका तरीकाकार हमें साइंस ने दिया है। और उस तरीकाकार को कहते हैं द साइंटिफिक मेथड। और आज हम इसी तरीकाकार को पढ़ेंगे कि साइंटिस्ट कैसे बड़े बड़े प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। साइंटिस्ट टेक स्पेसिफिक स्टेप्स फॉर डूइंग साइंटिफिक वर्क और रिसर्च। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। साइंटिस्ट किसी भी प्रॉब्लम को या किसी चीज़ के ऊपर सर्च करने के लिए कुछ स्पेसिफिक खास स्टेप्स लेते हैं। उन स्टेप्स को, उन मराहिल को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च, अगर वो रिसर्च बायोलॉजिकल है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर हो रही है, दीज स्टेप्स आर कॉल्ड द बायोलॉजिकल मेथड, और उसको हम कहेंगे बायोलॉजिकल मेथड। और उसके भी स्टेप सेम ही होंगे। वो स्टेप कौन से हैं वो हम देखते हैं। पहला स्टेप, रिकग्निशन ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम की पहचान करनी, आया कि वो साइंटिफिक है या कोई लोकल कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे कि पंखे का स्विच ख़राब हो जाना, वो साइंटिफिक प्रॉब्लम नहीं कहलाएगा। ऑब्जर्वेशन, मुशाहदा करना, चीज़ों को परखना, देखना। हाइपोथेसिस, उसके बारे में मफरूज़ा देना, एक आर्जी सच उसका आंसर करना। डिटेक्शन, मंतकिन ताइज, एक्सपेरिमेंट, तजर्बात, रिजल्ट्स। तो ये हैं 6 बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स जिनको साइंटिस्ट यूज़ करते हुए किसी बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। इस पैराग्राफ में जो लाइंस अंडरलाइन की गई है, ये इनकी डेफिनेशंस है, साइंटिफिक मेथड की और बायोलॉजिकल मेथड की। यहाँ पर बायोलॉजिकल मेथड की डिफाइन जो है, यहाँ स्टार्ट से शुरू करेंगे आप लोग। नोट, इन ऑल ब्रांचेज ऑफ साइंस न्यू थिंग्स आर बीइंग डिस्कवर्ड एंड ऑल थ्योरीज आर मॉडिफाइड आर रिप्लेस्ड विद बेटर वंस। कहता है कि साइंस की तमाम ब्रांचेस, बायो फिजिक्स, केमिस्ट्री के अंदर नई चीज़ें डिस्कवर्ड होती जाती हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रही है तो डिस्कवरीज भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और जिसकी वजह से फिर ओल्ड थ्योरीज जो होती हैं उन्हें मॉडिफाई बेहतर किया जाता है या फिर उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है। और ये चीज़ आप नेक्स्ट चैप्टर में भी देखेंगे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। पहला स्टेप, रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, पहचान करना, एंड डिफाइनिंग, तारीफ करना साइंटिफिक प्रॉब्लम की। वो कोई प्रॉब्लम, स्पेसिफिक इशू हो सकता है, जैसे कोरोना वायरस था, या फिनोमिनन हो सकता है, कोई हकीकत हो सकती है जिसके ऊपर साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा होगा। सच प्रॉब्लम्स मे बी आस्क्ड बाय समवन और मे कम इनटू बायोलॉजिस्ट माइंड्स। वो प्रॉब्लम या तो किसी से पूछा गया होगा या फिर बायोलॉजिस्ट के माइंड में इट सेल्फ आया होगा, तो फिर बायोलॉजिस्ट जो है उसके ऊपर रिसर्च करेगा। एग्जाम्पल ये है कि एक बायोलॉजिस्ट ने नोटिस किया कि एक एरिया के अंदर रूटीन से हटके एक प्लांट ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और ये साइंटिफिक प्रॉब्लम बन जाएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होगा, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ग्रोथ ऑफ दिस प्लांट्स। कौन से ऐसे अनासर्स हैं जो इस प्लांट की ग्रोथ की वजह बने। और यही इंक्वायरी बायोलॉजिकल मेथड की स्टार्टिंग पॉइंट बनेगी। सेकंड स्टेप, ऑब्जर्वेशंस, मुशाहदा करना, चीज़ों को परखना। साइंटिस्ट मेक ऑब्जर्वेशन अबाउट द प्रॉब्लम। साइंटिस्ट प्रॉब्लम को लेके उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं। दे यूज़ देयर 5 सेंस, ये अपने 5 सेंस, 5 एहसासात का इस्तेमाल करते हैं, देखना, सुनना, चखना, ये सारी चीज़ें। एंड आल्सो स्टडी प्रीवियस रिसर्च ऑन सिमिलर प्रॉब्लम्स। करते, अगर कोई प्रॉब्लम पहले प्रॉब्लम से मैच कर रहा है तो उसके ऊपर की गई पहली रिसर्च उनको भी स्टडी किया जाता है, ताकि नए प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर लिया जाए। ऑब्जर्वेशन 2 तरह की होती है। एक होती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, कांट बी मेजर्ड। ऐसी ऑब्जर्वेशन, ऐसा मुशाहदा जिसे हम मैयर ना कर सकें नंबर्स के अंदर, उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। वो क्वालिटी के ऊपर बेस करती है। जैसे कि कलर्स एंड टेक्सचर ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर के कलर को हम मैयर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि इतने किलो रेड कलर है या इतने मीटर का रेड कलर है, इसके लिए कोई यूनिट नहीं है। तो ऐसी ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। और सेकंड वन है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन मेजरमेंट्स। ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसको हम मेजर कर सकें और उसका एक न्यूमेरिकल डाटा हो, नंबर्स हों जिसमें हम वो बताएं। जैसे कि नंबर्स ऑफ बर्ड्स इन अ ट्री, कि एक दरख्त के ऊपर कितने परिंदे बैठे हुए हैं, वो हम नंबर में बता सकते हैं, 5, 10 या 15। यहाँ पर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, वाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट। क्योंकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा बेहतर समझा जाता है, क्योंकि ये मेजरेबल है, इसको हम मेजर कर सकते हैं और इसे नंबर्स के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 सेल्सियस। थर्ड स्टेप, हाइपोथेसिस, मफरूज़ा। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट डेवलप अ स्टेटमेंट दैट मे बी एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। ऑब्जर्वेशन की बेस पे साइंटिस्ट एक स्टेटमेंट, एक बयानिया बनाते हैं जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मे बी इसकी डेफिनेशन यहाँ से,
द टेंटेटिव आंसर्स आर्जी जवाब टू द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशन को देखते हुए जो एक आर्जी सा जवाब साइंटिस्ट खुद से डेवलप करते हैं उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। और एक टाइम में साइंटिस्ट मल्टीपल हाइपोथेसिस भी डेवलप करते हैं, और हाइपोथेसिस ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया होता, बाद में करते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस, एक अच्छे हाइपोथेसिस की क्या खसूसियात होनी चाहिए? इट इज़ अ स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम, ये ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा बयानिया होनी चाहिए जो प्रॉब्लम का कोई आंसर दे रहा हो। इट मैच अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, जैसी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए उससे मिलता जुलता हाइपोथेसिस होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ऑब्जर्वेशन कोई और हो, हाइपोथेसिस हम कुछ और दे रहे हो। इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट, इसको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए टेस्ट करना भी पॉसिबल हो। इट कैन बी डिस्प्रूव्ड इफ़ इनकरेक्ट, अगर हाइपोथेसिस गलत है तो हम इसे रिजेक्ट कर सकें। हाइपोथेसिस हम कैसे बनाते हैं? इंफॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स एंड प्रीवियस स्टडीज़ हेल्प इन फार्मिंग अ हाइपोथेसिस, पहले की जो इन्फॉर्मेशन डाटा मौजूद होता है बुक्स के अंदर या किसी स्टडीज़ रिसर्च के ऊपर, उसका इस्तेमाल करते हुए हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। फोर्थ स्टेप, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिटेक्शन। अब हम जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाते जा रहे हैं। साइंटिस्ट डेवलप अ लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम देयर हाइपोथेसिस, साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक मंथ की नताइज अखज़ करते हैं हाइपोथेसिस से। रफली सा हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं, फिर उसके ऊपर मज़ीद काम करते हैं, उसमें से एक रिफाइंड डाटा निकाल लेते हैं, रिफाइंड आंसर निकाल लेते हैं। वो जो लॉजिकल कंक्लूजन होता है उसको हम डिडक्शन कहते हैं। दे आर यूजली रिटन इन इफ़ देन फॉर्म, इसको हम इफ़ देन की शक्ल में लिखते हैं अगर मगर करके। डिडक्शन को हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। यहाँ पर एक हाइपोथेसिस दिया गया है, लीफ डिस्कलरेशन एंड स्टंट ग्रोथ इन प्लांट्स आर काज्ड बाय आयरन डेफिशिएंसी इन सॉइल। हाइपोथेसिस ये है कि पत्ते के कलर का चेंज होना और उसकी ग्रोथ का रुक जाना, उसकी वजह है ज़मीन के अंदर आयरन की कमी। आयरन एक मिनरल्स है, उस कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो फिर इसका हम डिडक्शन क्या बनाएंगे? इफ़ आयरन डेफिशिएंसी इज़ काजिंग दीज सिम्टम्स, अगर आयरन की कमी की वजह से ये अलामात शो हो रही हैं, देन एडिंग आयरन टू द सॉइल विल इम्प्रूव द लीफ कलर एंड प्लांट ग्रोथ। और जब हम ज़मीन में आयरन ऐड करेंगे तो प्लांट की जो ग्रोथ है और जो लीफ का कलर है वो बेहतर होना चाहिए। तो इस तरह से हम हाइपोथेसिस से डिडक्शन डेवलप करते हैं इफ़ देन लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए। फिफ्थ स्टेप बड़ा ही इंपॉर्टेंट, एक्सपेरिमेंट्स, तजर्बात। एक्सपेरिमेंट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ये MCQs भी आता है कि बायोलॉजिकल मेथड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है। साइंटिस्ट टेस्ट ऑल हाइपोथेसिस थ्रू एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट के ज़रिए तमाम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। इफ़ हाइपोथेसिस इज़ प्रूवन करेक्ट इट इज़ एक्सेप्टेड, अगर हाइपोथेसिस सही साबित हो जाए तो इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड, और अगर हाइपोथेसिस सही ना हो तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, जुटला दिया जाता है। साइंटिस्ट में फॉर्म न्यू डिडक्शंस एंड परफॉर्म फर्दर एक्सपेरिमेंट्स टू कन्फर्म रिजल्ट, साइंटिस्ट नए डिडक्शंस बनाते हैं और उसके ऊपर मज़ीद एक्सपेरिमेंट करते हैं रिज़ल्ट को कंफर्म करने के लिए कि जो पहला रिज़ल्ट आया था क्या वो ठीक है या गलत है। एक्सपेरिमेंट करने का भी एक तरीकाकार है। जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं हम दो ग्रुप बनाते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, सेकंड जो होता है कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है? द ग्रुप इन एन एक्सपेरिमेंट वेयर द न्यू कंडीशन इज़ अप्लाइड टू सी इट्स इफेक्ट। एक्सपेरिमेंट ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर हमने जिस चीज़ को स्टडी करना होता है उसको हम अप्लाई करते हैं, फिर उसका इफेक्ट देखते हैं कि क्या इफेक्ट है। और जो सेकंड ग्रुप होता है वो कंट्रोल ग्रुप कहलाता है। इस ग्रुप के अंदर तमाम कंडीशन जो होती हैं, वो तमाम सूरत हाल जो होती है वो नॉर्मल रखते हैं हम, इसमें किसी किस्म की चेंजेस नहीं करते हैं। और फिर इसके रिज़ल्ट को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं, इसको एज ए स्टैंडर्ड रखते हैं कंट्रोल ग्रुप को। इसको हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। हमारे पास एक क्वेरी है, हमने टेस्ट करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस और नॉट। तो इसके हम दो ग्रुप बनाएंगे। इस क्वेरी को टेस्ट करने के लिए हम दो सिमिलर प्लांट्स लेंगे, उसमें से एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखेंगे और उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने टेस्ट करना है, वो इस वाले ग्रुप को नहीं देंगे। सेकंड ग्रुप कंट्रोल ग्रुप होगा, इसको कार्बन डाइऑक्साइड हम देंगे और उसके बाद हम रिज़ल्ट देखेंगे। अगर सिर्फ फोटोसिंथेसिस कंट्रोल ग्रुप के अंदर होगी तो ये चीज़ साबित करेगी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस का हमें कैसे पता चलेगा? हम उसकी ग्रोथ देखेंगे। अगर कंट्रोल ग्रुप के अंदर जो प्लांट है उनकी ग्रोथ अच्छी होगी तो ये चीज़ साबित हो जाएगी कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है।
और इस तरह दो ग्रुप बनाने से हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। एक को हमने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी और एक को कार्बन डाइऑक्साइड दी, फिर उनका इफेक्ट देखेंगे। जिसको नहीं दी उसके ऊपर क्या है और जिसको दी उसके ऊपर क्या है। तो इस तरह वो चीज़ जिसको हमने स्टडी करना होता है उसको हम कंपैरेटिवली देख लेते हैं। और यहाँ पर यही बात की गई थी कि ऐसा ग्रुप जिसके अंदर न्यू कंडीशन इज़ अप्लाइड। कंडीशन कौन सी थी? एज नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फाइनल स्टेप है रिजल्ट्स, नताइज। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आए हैं वो हम देखते हैं। साइंटिस्ट कलेक्ट डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज इट यूजिंग ग्राफ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट से जो डाटा होता है उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके ग्राफ्स बनाते हैं और उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स के फार्मूला लगाते हैं। फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं कि वो डाटा क्या है। फाइनली साइंटिस्ट रिजल्ट को समराइज़ करते हैं और उसके अंदर रेफरेंस भी शामिल किए होते हैं। रेफरेंस ये होता है कि जिस जगह से हमने कोई डाटा लिया होता है या कोई चीज़ रिसर्च के अंदर शामिल की होती है उसका हम रिसोर्स देते हैं कि वो चीज़ कहाँ से ली है, तो वो चीज़ रेफरेंस कहलाती है। फिर उसके बाद साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो उन्होंने रिज़ल्ट फाइंड किए होते हैं उनको शेयर करते हैं बाकी साइंटिस्ट के साथ। ये पब्लिश करते हैं साइंटिफिक जर्नल्स के अंदर और बुक्स के अंदर। साइंटिस्ट की अपनी एक अलग से बुक्स और जर्नल्स होते हैं, उनके अंदर अपनी वो जो रिसर्च की होती है वो पब्लिश करते हैं। फिर इसी तरह वो रिसर्च पूरी दुनिया के अंदर साइंटिस्ट के पास जाती है। फिर वो भी क्रॉस चेक करते हैं कि वो रिसर्च ठीक है या गलत है। राइटिंग रिपोर्ट्स, अपने रिजल्ट के बारे में रिपोर्ट्स लिखते हैं। मीटिंग्स और सेमिनार्स के अंदर जो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे हो रही होती हैं वहाँ पर वो अपने रिसर्च को प्रेजेंट करते हैं और बाकी साइंटिस्ट को बताते हैं कि उन्होंने क्या रिसर्च की और कितनी सिग्निफिकेंट रही। तो ये थे इम्पोर्टेंट स्टेप्स जिनको यूज़ करते हुए साइंटिस्ट किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और इन्हीं स्टेप्स को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को देखते हैं। इसमें साइंटिफिक मेथड और बायोलॉजिकल मेथड ये दोनों डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन इस टॉपिक में से ये आता है, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। आप उसमें ये स्टेप्स राइट करेंगे और इसी सीक्वेंस के साथ करेंगे, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप जो है ना ये प्रोसेस होता है। समटाइम इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ ऑब्जर्वेशन आर मेड, तो उसमें हम आप बताएंगे कि 5 सेंस का इस्तेमाल करते हुए ऑब्जर्वेशन जो है वो डेवलप की जाती है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। साथ में एग्जांपल्स राइट करेंगे आप लोग। हाइपोथेसिस की डेफिनेशन ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक। और करेक्टर क्या है हाइपोथेसिस के, व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। डिफाइंड डिडक्शन, डिडक्शन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट भी आ जाता है कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, क्या करते हैं इसमें। फिर दोनों का डिफरेंस आ जाता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। और रिजल्ट के बारे में पूछ लिया जाता है कि रिजल्ट कैसे पब्लिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर कोई क्वेरीज हुई तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।